हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो 2023 है स्लेट लाइफ साइंस, उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस करते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। एंड आई नो कि आप लोग ये सारे जो पेपर्स है ये सबको आपने पढ़ा होगा, ये टॉपिक्स आपने पढ़ा होगा। सो टॉपिक्स पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अच्छे से इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यहाँ पे ये है कि मैं ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊं कि कैसे आप इस सॉल्व क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, और इसका आंसर क्या क्या है, स्लेट ने क्या इसका आंसर चूज़ किया था, फाइनल आंसर, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आपको क्या मिलेगा मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। वीडियो में आपको स्टार्टिंग में आपको मिलेगा कि हम ये क्वेश्चन पेपर को फटाफट से इसका आंसर स्लेट ने क्या दिया है पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम थोड़ा देर पॉज करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप ये क्वेश्चन का आंसर खुद ही अटेम्प्ट करें। और अगर आप खुद ही पॉज कर सकते हैं वीडियो, तो अगर आपसे क्वेश्चन बन रही है तो ठीक है, अगर नहीं बन रही है हम आपको यहाँ से आंसर बता देंगे। फिर उसके बाद आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं कि इसके बाद का क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। जहाँ पे आपको डाउट हो रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप आगे जाइए। टॉपिक नहीं पढ़ा है ये, इसके आसपास आप टॉपिक सारे कवर कीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने देखा कि एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बताया गया है और यहाँ कुछ इम्यूनोग्लोबिन ये सब के बारे में। तो आई रिक्वेस्ट कि आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ें तो अब इससे रिलेटेड आसपास के टॉपिक्स आप पढ़ के जाए, बिकॉज देयर इज अ हाई चांस कि यही सारी चीज़ें रिपीट हो सकती है। रिपीट मतलब थोड़ा क्वेश्चन का तरीका अलग हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम हो सकते हैं, क्योंकि स्लेट का एक पैटर्न है ये वाला, जो वो क्वेश्चन का जो ढंग है ना वो वापस वो रिपीट करते हैं, भले ही उसकी लैंग्वेज अलग हो लेकिन दे ट्राई टू रिपीट इट अगेन। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में आपको 3-4 क्वेश्चंस तो रिपीटेड ही मिल जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन अच्छा पिछले साल दिया गया था। ठीक है, तो हम पूरे वीडियो में यही करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, अगर सॉल्व हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हम सिर्फ पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। पेपर 1 चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, पेपर 1 भी डिस्कस कर लेंगे। सो पेपर 2 का ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आप बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द कोड्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। ठीक है, यहाँ में से आपको जो है करेक्ट आंसर आपको चूज करनी है। मैं इसको सो दिस इज द होल क्वेश्चन, आप देख लीजिए। यहाँ पे एंटीबॉडी एंड एंटीजन unite to form multiple covalent bonds. Human B lymphocyte mature in the bone marrow. All classes of immunoglobulins can be synthesized in a membrane bound form as well as in a secreted form. ये सब आप पढ़ लीजिए। ट्रू फॉल्स क्या होगा यहाँ में से आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट रुकूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। आप ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने का, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपसे ये सॉल्व हो गया है। अगर नहीं हो रहा है तो मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर जो स्लेट ने चुना है रिवाइज वाला पे, वो चुना है सी। इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बोला गया है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स चूज करना है। द सेम क्वेश्चन, सेम तरह का ही क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी गई है। डीएनए पॉलीमरेज 1 वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय आर्थर कॉरेनबर्ग. DNA polymerase 1 possesses 5 to 3 prime polymerase activity, 5 to 3 prime exonuclease activity and 3 to 5 prime endonuclease activity. And third option बोला गया DNA polymerase 1 have 5 to 3 prime polymerase activity, 5 to 3 prime exonuclease activity and 3 to 5 prime exonuclease activity. फोर्थ बोला गया है DNA polymerase 1 consist of 10 subunits. ये सारे आप चूज कर लीजिए। देखिए यहाँ में जो आंसर टिक की गई है ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा सही हो, बिकॉज ये स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है उनका है, वो पास हुए भी होंगे नहीं भी हो सकते। तो ये आपको श्योरिटी लेके से नहीं चलना है, आप अपना सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे भी थोड़ी देर रुकूंगी, आप ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने का। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आई होप अपने सॉल्व करने की कोशिश की। अगर नहीं हुई है तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है डी।
ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग गटेशन। गटेशन से रिलेटेड हमने बहुत बार हमने क्वेश्चन पे भी देखा है, हमने लाइव जो प्लांट के जो भी गटेशन पढ़े ना हमने, उसमें गटेशन वाला ये सेम क्वेश्चन हमने देखी हुई है। तो आई जस्ट होप आपसे सॉल्व हो रही है, क्योंकि ये आपने आप पढ़ी हुई है, इसको हमने सॉल्व की है। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज कर रही हूँ, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वापस वही ट्रू फॉल्स हमें चूज करनी है। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही है तो मैं बता देती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो स्लेट ने चुना है वो ए चुना है। इसका आंसर है ए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे इस क्वेश्चन में बोला गया है, फोर्थ में बोला गया है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द कोड। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दी गई है और इसमें से हमें करेक्ट आंसर ट्रू फॉल्स से चूज करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा वीडियो को आप रोक रही हूँ, आप इसे पॉज कर लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन का अगर आपसे बन रहा है तो इसका आंसर तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो इसका आंसर है बी। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन है। आज हम पूरा 100 क्वेश्चन ही कॉल करने वाले हैं सॉल्व। ये फोर्थ था, ये रहा फिफ्थ। सिलेक्ट द करेक्ट वन, ये रहा फिफ्थ। सिलेक्ट द करेक्ट वन यूजिंग कोड्स। ठीक है, ये आपको इसमें से चूज करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये एनिमल फिजियोलॉजी से है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपसे बन गई है क्वेश्चन। अगर नहीं बनी है तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। स्लेट ने इसका आंसर बी चुना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो 5 का इसने सी चुना है। ठीक है, बी नहीं, तो सी है इसका आंसर। स्लेट ने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी को चूज किया हुआ था 2023 में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या बोला गया है? 6 में भी वही ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसको थोड़ा और जूम कर देती हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। ये डाइवर्सिटी जो यूनिट है ना, उससे आया हुआ है। चलिए ठीक है, ये आपसे सॉल्व हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो मैं आपको बता देती हूँ। स्लेट ने क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर चुना है बी को। ठीक है, आप बी को देख लीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, स्लेट का आंसर थोड़ा सा ना कभी कभी इधर उधर होता भी है, आपको बस मेजॉरिटी देख के आपको सही पे चले जाना है और क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। भले ही तुक्का मार ले, लेकिन आपको क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये वाला तो मुझे लगता है ठीक है, ये वाला इजी है, आप काफ़ी आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता देती हूँ। स्लेट ने इसका आंसर चुना है ए। ये हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब हम बढ़ते हैं 8 की तरफ। हमारे 8 में क्या बोला गया है? 8 में भी वही ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट लगा है। तो आप एपिजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है ये टॉपिक। सो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स चूज करने हैं इसमें से। ये क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपसे क्वेश्चन बन रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देती हूँ कि स्लेट ने इसका आंसर चुना है ए। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में भी वही हमें ट्रू फॉल्स चूज करना है। तो ये रहा कुछ ऑप्शंस। आई जस्ट होप आपको ये विजिबल हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो देखिए, यूट्यूब में आप व्यू कर रहे हैं, अल्दो मैं इसका पीडीएफ जो है ये
ग्रुप में टेलीग्राम में भेज दूंगी। लेकिन अगर ये यूट्यूब में व्यू करिए तो यूट्यूब में एक क्या होती है, जूम का ऑप्शन भी होती है। आप स्क्रीन को अगर जूम करते हैं ना तो जूम होती है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से जूम करके आप देख सकते हैं। ट्रू और फॉल्स चूज करनी है यहाँ में से आपको। मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देती हूँ यहाँ से, अगर मेरे पास ऑप्शन है तो। Imprinting effects in human include differential levels of silencing of visible genetic markers. Satellite DNA divergence between species can disrupt improper heterochromatin formation in hybrids. Upon fertilization, terminally differentiated gamete undergo drastic epigenetic reprogramming to become a totipotent zygote. The epigenetic reprogramming modes among different species in early animal embryogenesis is similar. ये रहा ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन। Since it was not that much visible, so that's why I thought of reading the question out to you. तो आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ठीक है, अगर नहीं बन रही है तो इसका आंसर सी होगा। अब कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये रहा। एक्वापोरिन्स के बारे में हमें चूज करनी है। ट्रू और फॉल्स वापस सेम पैटर्न है। यहाँ ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए। चलिए, बन गई है क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं बनी है तो मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी है। स्लेट ने सी को चूज कर रखा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में भी वापस ट्रू और फॉल्स वाला ही पैटर्न है, तो आपको यहाँ में से चूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपसे बन गई है तो ठीक है, नहीं बनी है तो मैं बता देती हूँ कि स्लेट ने इसका आंसर डी चुना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। बन रही है तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर स्लेट ने डी चुना है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वीडियो को पॉज कर लीजिए। द सेम पैटर्न, ट्रू एंड फॉल्स आपको चूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, सॉल्व हो गया है तो ठीक है। अगर सॉल्व नहीं हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 13 तो मैं आपको बता देती हूँ इस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर स्लेट ने ए चुना है। फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स। लेट्स मूव अहेड और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। ट्रू और फॉल्स आपको चूज करनी है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। सॉल्व हो रही है तो ठीक है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। अगर नहीं हो रही है तो मैं बता देती हूँ। 14 का आंसर स्लेट ने डी चुना है। डी। 15 पे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपसे बन रही है तो ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। अगर नहीं तो मैं बता देती हूँ। स्लेट ने इसका आंसर ए चुना है।
बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रू और फॉल्स चूज करनी है आपको। दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग प्लान स्ट्रक्चर। ठीक है, 16 बन गई आपसे क्वेश्चन। आई होप आपसे क्वेश्चन बन गई है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16, राइट? क्वेश्चन नंबर 16, ओके। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 16 नहीं बनी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्लेटली इसका आंसर जो है वो बी को चूज किया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अगेन ट्रू एंड फॉल्स। सो दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। अगर प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलती है। अगर आपसे बन रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देती हूँ 17 का आंसर स्लेट ने बी चुना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में वापस वही, आई थिंक ट्रू और फॉल्स, या ट्रू और फॉल्स हमें चूज करनी है 18 में से। सो मैं इसे थोड़ा सा ब्रॉड कर देती हूँ। ये रहा 18। नीचे आपके ऑप्शंस है ट्रू और फॉल्स। यहाँ है 18। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 18। आई होप वीडियो को पॉज करके आपने सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर नहीं हुई है तो मैं आपको बता देती हूँ, स्लेट ने जो 18 का आंसर चुना है वो सी को चुना हुआ है। ठीक है, 17 का क्या बताया था मैंने? 17 का बी, राइट। तो 18 का सी चुना है स्लेट ने। अब 19 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। लेट मी जूम इट फॉर यू। ये रहा 819। ये एनिमल फिजियोलॉजी का है, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। नॉट एनिमल फिजियोलॉजी भी, इसमें और भी है। आप ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी से भी है और उसके बाद डाइवर्सिटी से भी है थोड़ा सा। अब देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। अच्छा, सो वीडियो को पॉज करके आपने इसे सॉल्व करने की कोशिश की। अगर नहीं की तो मैं बता देती हूँ कि जो 19 क्वेश्चन है उसका आंसर स्लेट ने ए चुना हुआ है। अब बढ़ते हैं 20 की तरफ। 20 इज आई थिंक इट्स मिक्सचर ऑफ many units. This is molecular biology and this is developmental biology. Yeah. So try कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 20, इट्स ट्रू और फॉल्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। Okay, if you can solve question number 20, that's well and good. If you can't, then this is the answers. Let us choose an option A as the correct answer. So let's move ahead. This was question number 20. This is question number 21. So we have to choose, of course, true and false. So here this is the question and let me show you the whole question. Yes, this is the whole question. This is question number 21. This is purely from molecular biology. Purely. So if you can solve it, then it's well and good. If you can't, then let me tell you that let us choose an option C as the correct answer. Okay. So this is question number 21. Let's move to question number 22. Question number 22 is basically from what do you say?
Okay, immunology, and you can get some part of it from cell signaling also. Okay, so basically most of the portion of immunology, and since you know this, if you can answer, if you know about 2 or 3 statements also, then you can reach the correct answer. Okay, so it's not necessary that you should know the 4 statements correctly. If you know 3 of them, then also you can answer it. So this is question number 22. Kindly pause the video and try to solve this question. If you can, then it's okay. If you cannot, then you can move ahead and watch the answer which slate is chosen. Okay, so if you can solve the answer, then it's a question, then it's okay. If you can't, then let me tell you the slate is chosen for question number 22, option B. So now let's move to question number 23. देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या बोला गया है. मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ. दिख रहा है आपको? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23. ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने का. देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो स्लेट ने दी रखी थी, ठीक है, स्लेट ने इसका आंसर क्या करा था, इसका आंसर ये बोला गया था स्लेट की तरफ से कि इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है. आप कुछ भी आंसर चूज करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म करने में कुछ गलती हुई है, तो कुछ इधर उधर की चीज़ें हैं. तो आप ट्राई कीजिए कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं, आप इंडिविजुअली, ऑफकोर्स इसका आंसर इसके साथ तो नहीं बैठ रहा होगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इसका एक्सप्लेनेशन ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, आप अपना एक्सप्लेनेशन अपने एंड से तैयार करके रखिए. क्योंकि देखिए जब आप किसी टॉपिक पे डिबेट करते हैं ना, किसी टॉपिक पे पूछते हैं कि क्वेश्चन करते हैं कि ये आंसर ऐसा क्यों, ये आंसर कैसे, देन ऑल्सो यू गेट लॉट्स ऑफ नॉलेज. आपको बहुत कुछ पता चलता है कि मिस्टेक कहाँ हुई है. ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24. वीडियो को पॉज कीजिए. दिस क्वेश्चन इज प्योरली फ्रॉम डेवलपमेंटल बायोलॉजी. Okay. If you can solve this question, then it's well and good. If you can't, then let me tell you that SLET has chosen option number D as the correct answer. So question number 24 done. Now let's move ahead. This is question number 25. Solve करने की कोशिश कीजिए. This is purely from molecular biology and genetics. So solve करते करते मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर लेती हूँ कि स्लेट ने कितना पोर्शन जो है हमारा कॉमन पढ़ा है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ये भी हम देख लेंगे साथ में, है ना. सो मॉलिक्यूलर के मैंने पहले भी आपको कहा है, हाउ टू प्रिपेयर स्लेट का वीडियो में मैंने आपको बताया था स्पेशली कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट, ये सब को तो आपको टारगेट करनी ही है. ठीक है, अब तक हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के 2 या 3 क्वेश्चन देखे हैं, प्लांट के भी हमने 2 या 3 क्वेश्चन देखे हैं. ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं. फिर उसके बाद किसके देखे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के भी हमने क्वेश्चन देखे हैं. डाइवर्सिटी के देखे हैं. और डाइवर्सिटी ना भी करें आप तो इम्यूनोलॉजी तो डेफिनेटली करके जाए, अगर इम्यूनोलॉजी आपके पास है तो. अगर इम्यूनोलॉजी आपसे नहीं हो रही है, आपने स्किप की हुई है, तो बाकी जो यूनिट्स है उससे आप कवर कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 25 आई जस्ट होप आपसे सॉल्व हुई है, बिकॉज ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अगर नहीं हुई तो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर स्लेट ने सी चुना हुआ है. लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 26. इसमें मैच द फॉलोइंग बताना है आपको. ओके,
कॉलम 1 के साथ कॉलम 2, ये हमने शायद करी है। ऑफकोर्स ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करी है अपने वीडियो में, प्लांट फिजियोलॉजी में हमने सॉल्व करी है ये वीडियो क्वेश्चन का आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी आप कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को, बन रही है तो ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26, वी आर एट क्वेश्चन नंबर 26। इफ यू कैन सॉल्व इट तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो मैं आपको बता देती हूँ। सिलेक्ट ने क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डी चुना है। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। अगेन मैच द फॉलोइंग। दिस क्वेश्चन इज प्योरली फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आई होप यू कैन सॉल्व इट। अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा है तो ये भी थोड़ा बेसिक्स में ही माना जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। सो वी आर एट क्वेश्चन नंबर 27। आई जस्ट होप अपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, और इसका आंसर अगर आपसे निकला है तो ठीक है, तो मैं कंफर्मेशन के लिए बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर ए है। स्लेट ने इसका आंसर ए चुना हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से आई थिंक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 28 से, ठीक है। 28 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप बहुत अच्छे से पढ़ें, और आगे देखेंगे कि कौन से यूनिट से आए हुए हैं क्वेश्चंस मेजरली। सो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आई थिंक 28। सो 3-4 और वीडियोस में शायद मैं ले आऊँगी, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव एन वो सब्सक्रिप्शन नहीं है मुझे मेरे पास वो ऐप का जो 1 आवर हाफ एन आवर से ज़्यादा का वीडियोस के लिए मुझे एक्सेस दे दे। मैंने सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश की तो मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था एक्चुअली। हाँ, तो इसीलिए मेरे पास वो सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि यहाँ तक 28 तक आई होप आप मैनेज कर सकते हैं ये चीज़ को, है ना। 2-3 वीडियोज़ ही आपको देखने हैं वैसे, तो मेरे लिए इतना आप कर दीजिए, मैं भी थोड़ा आपके लिए कोशिश कर रही हूँ, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 28 से हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई जस्ट होप यहाँ तक आपने समझ ली। कुछ भी क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर दिस, तो आई विल ट्राई कि मैं उसको करेक्ट पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन, जैसे मेरा पैटर्न क्या है, मैं वैसे ही जैसे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ना, मेरा पैटर्न है कि मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपके सामने, ठीक है। कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, तो वही पैटर्न से अगर आप एक इनमें से कुछ क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं सॉल्व कर दूँगी आपके लिए। और बाकी वीडियोस देखें, यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स रिलीज होने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बिकॉज मैं आज ही या फिर आज और कल में मैं सारे पार्ट्स रिलीज कर दूंगी, ठीक है। तब तक आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़िए, बहुत ज़रूरी यूनिट है, आप स्किप ना करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।